हम समझते ही हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को इंद्रदेव के अहंकार को तोड़ने के लिए अपनी उंगलियों पर उठाया था। अब हम दूसरे तरीके से इस पूरी कहानी के सार को समझते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण गोकुलवासियों को इंद्रदेव के प्रकोप से बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत को उठाने वाले थे, तो उन्होंने अपनी उंगलियों से पूछा कि वे किस उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठाएं। अब इस क्रम में सबसे पहले अंगूठा बोला, मैं नर हूं, बाकी उंगलियां तो स्त्री हैं, इसलिए आप इस पर्वत को मुझ पर ही उठाएं। इसके बाद तर्जनी उंगली ने कहा, यदि किसी को चुप कराना हो या कोई संकेत करना हो तो मैं ही काम आती हूं, इसलिए आप केवल मुझ पर ही इस पर्वत को उठाएं। इसके बाद मध्यमा उंगली बोली, सबसे बड़ी होने के साथ साथ मैं सबसे अधिक शक्तिशाली भी हूं, इसलिए आप ये पर्वत मेरे ऊपर ही उठाएं। इसके बाद अनामिका उंगली बोली, सभी पवित्र कार्य मेरे द्वारा ही संपन्न होते हैं, मंदिरों में देवी देवताओं को मैं ही तिलक लगाती हूं, इसलिए प्रभु आप मुझ पर ही इस पर्वत को उठाएं। लेकिन जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने सबसे छोटी उंगली यानी कनिष्ठ उंगली की ओर देखा तो उसके नेत्र भर आए। वो भरे नेत्रों के साथ बोली कि प्रभु मैं सबसे छोटी हूं और मुझ में ऐसा कोई गुण नहीं है कि मैं कहीं इतनी उपयोगी साबित होती हूं। मुझ में इतनी शक्तियां भी नहीं है कि मैं इस पर्वत को उठा सकूं। बस मुझे तो इतना पता है कि मैं आपकी हूं। अब कनिष्ठ उंगली की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो गए और बोले, हे कनिष्ठे, मुझे विनम्रता ही तो पसंद है। और श्री कृष्ण ने सबको समझाते हुए कहा कि यदि तुम्हें जीवन में कुछ पाना है तो तुम्हें विनम्र बनना ही पड़ेगा। इस प्रकार श्री कृष्ण ने छोटी उंगली को सम्मान देते हुए उसी पर गोवर्धन पर्वत को उठाया। इस तरह कोई गुण न होते हुए भी सिर्फ अपनी विनम्रता की वजह से कनिष्ठ उंगली भगवान की प्रिय बन गई। और इस तरह जब तक दुनिया में भगवान की शक्ति का जिक्र होगा तब तक हर व्यक्ति के मुख से कनिष्ठ उंगली की महानता का वर्णन होगा। तो दोस्तों, ये कहानी हमें बताती है कि विनम्रता भगवान को सबसे प्रिय है। और अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में कुछ भी प्राप्त करना चाहता है यानी कुछ पाना चाहता है तो उसे मेहनत के साथ विनम्र भी होना पड़ेगा। लेकिन कई बार जब हम अपने जीवन में अपने गुणों के बल पर थोड़ा बहुत कुछ पा लेते हैं तो हमारे अंदर एक अहंकार का जन्म हो जाता है। हम उन गुणों के बल पर खुद को महान मानने लगते हैं और अपने इसी अहंकार के कारण हम उस परमात्मा से दूर हो जाते हैं। अब क्योंकि हम ऊपर कहानी में सुन चुके हैं कि भगवान को केवल विनम्र लोग ही अच्छे लगते हैं और इस प्रकार हर वक्त ऐसे लोगों पर उस परमपिता परमेश्वर का आशीर्वाद रहता है। और जिस व्यक्ति पर खुद ईश्वर का आशीर्वाद हो यानी जो खुद उस ईश्वर को प्रिय हो, भला वो मेहनत करे और वो सफल ना हो, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। ठीक इसी प्रकार भगवान की लीलाओं में आज ये भी एक प्रसिद्ध लीला है। और आज जब भी ईश्वर की लीला का जिक्र होता है तो कनिष्ठ उंगली का नाम ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। इस प्रकार भगवान से जुड़कर उस कनिष्ठ उंगली ने सब कुछ प्राप्त कर लिया। इसलिए दोस्तों, तुम अगर अपने जीवन में कुछ भी पाना चाहते हो तो मेहनत के साथ विनम्रता को भी अपनाओ। कभी अपने गुणों पर किसी प्रकार का घमंड न करो, क्योंकि अगर तुम विनम्र और सरल हो तभी आप प्रभु के अपने बन सकते हो और उस ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो। तो दोस्तों, ये भगवान श्री कृष्ण की बड़ी पुरानी लीलाओं में से एक है और मैं आशा करता हूं कि इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और दोस्तों, ये हमारा एक नया YouTube चैनल है और इसके माध्यम से हम ये अच्छे विचार इस समाज तक लेकर जाना चाहते हैं और ये आप सबके सपोर्ट के बिना बिल्कुल भी संभव नहीं है। इसलिए अपने सपोर्ट स्वरूप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका लाइक और सब्सक्राइब हमें आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करेगा। अगर आपके अपने कुछ विचार हों तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तो मस्त रहें,